महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान और गुरु के स्थान में क्या फर्क है? क्या गुरु भगवान का स्थान ले सकते? पहली बात तो भगवान के सर्वत्र विराजमान होने पर भी हर जीव दीन दुखी और परिस्थिति में हारने वाला, और जब गुरु का सानिध्य गुरु रूप में वही भगवान मिले तो फिर माया का पर्दा फाड़ करके सच्चिदानंद में स्थित कर दिया। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, वही भगवान गुरु हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तम पुण्य जासु वचन। जिनको ऐसा लगता है कि गुरु भगवान नहीं है तो उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्होंने नाटक किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्वरूप क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सदगुरु कोई व्यक्ति होता है? भगवान ही तो होते हैं, पर भगवान भगवान के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन समस्त जीव चराचर दुखी है। लेकिन जब भगवान गुरु रूप में आ जाते हैं तो जीव का परम कल्याण कर देते हैं। आपके शब्दों में जो था कि क्या गुरु भगवान की जगह ले सकते हैं? अरे गुरु भगवान से बड़े हैं, भगवान कह रहे हैं मोते अधिक गुरु जी जानी। भगवान ने गुरु बनाया, नहीं बनाया। संदीपनी जी वशिष्ठ जी बैठ करके उपदेश कर रहे हैं, संदीपनी जी उपदेश, भगवान शिष्य बने बैठे। जो गुरु शब्द है वो भगवान से भी बढ़ करके है। मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, भगवान कह रहे। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप जी? हितेश शर्मा जी, राधा राधा। महाराज जी, आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है कि भगवान का नाम जब वो आश्रय से सभी पापों का नाश हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी सुना है कि कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्य। भैया, कर्म का जो फल हमारे पास आया है प्रारब्ध बनकर, उसको हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। जो क्रिमाण और संभाल के करने की पाप ना बन पावे, हम मुक्त हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो आया है वो छूटा हुआ बाण है, लेकिन जो तूड़ीर में रखे हैं वो भस्म कर सकते हैं हम। जो छूट गया बाण लक्ष्य भेद कर दिया वो तो दर्द है ही है। तो प्रारब्ध है, आ चुका है। भजन आज हम कर रहे हैं और प्रारब्ध जन्म से पहले रच चुका है, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे नाम जब करते हैं तो उससे हमें सहने की सामर्थ्य मिलती, सहने की सामर्थ्य मिलती है। प्रारब्ध नहीं नष्ट होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्धों को, और संचित कर्म भस्म हो जाता है और क्रिमाण निष्फल हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो भजन की सामर्थ्य सहयाती है और अपनी दिनचर्या पूरी कराती है। हम कोई निराश नहीं, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। समझ पा रहे हैं? आपको ठंड नहीं लगती? जितने से काम चल जाए उतने से चला लेते हैं। अब चूंकि पहले गंगा किनारे रहे ना, तो गंगा किनारे बहुत भीषण ठंडी होती है, और उस समय हमने कभी स्वेटर साल कंबल इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, बहुत कष्ट होता है, पर आप नहीं, अब मतलब अब जैसे बनियाइन है, एक बनियाइन अपने इतने से काम चल जाता है तो हम चला रहे काम। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो एक बार महसूस होगा कि यहाँ ठंडी है, बस फिर खत्म। चिंतन में अगर हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो फिर इन सब ठंडी गर्मी मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। बचपन से इसका सहा है, भूख प्यास गर्मी सर्दी मार दुलार दोनों सहे हैं। तो अब भगवान की कृपा से वो परिपक्व भाव बन गया है, तो इसलिए उसमें कोई, तुम्हें देख के लगता होगा सर्दी लग रही, हमें नहीं लग रही है। रुआ खड़ा है क्या कहीं है? हाथ को देखते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी नहीं पहने। तो वहां पे रहते तो नहीं पहनते, वृंदावन में 2 दिन से तो मतलब पहनना ही पड़ा हमको। नहीं, पहनना पड़ेगा। प्रारब्ध बदला जा सकता है नाम जब से? यार बदला जा सकता है, पर हमें लगता है कि जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो बेकार है। नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भजन का प्रयोग प्रारब्ध तो भोग के कट सकता है। हम भजन करते हैं भगवत प्रभु, केवल भजन पे ध्यान दें, बस भजन पे ध्यान दो। भगवान तुम पे ध्यान देंगे, तुम भगवान पे ध्यान दो। भगवान कहते हैं ना, अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य हम। मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा योग और क्षेम का, तुम मेरा चिंतन करो जी। तो कहीं महाराज जी है, कहीं महाराज जी भगवान जी का ही रूप तो नहीं है? अब ये तो हमें पता नहीं है। हमें तो ये पता है कि भगवान के एक तुच्छ दासों का दास है।
भगवान की